हरदम मेरे साथी है। मेरे गुरुवर की क्या बातें हैं, रहते हरदम मेरे साथी है। वो मेरे गुरुवर की क्या बातें हैं, रहते हरदम मेरे साथी है। मेरे गुरुवर की क्या बातें हैं, रहता हरदम मेरे साथी है। मेरे गुरुवर की क्या बातें हैं, रहते हरदम मेरे साथी है। वो मेरे गुरुवर की क्या बातें हैं। अग्रवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री राजेंद्र सिंह जी भदौरिया पिंड मध्य प्रदेश से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री अंशु जी तिवारी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री महाराज की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। गणपति सरकार आप सभी श्रोता भाई बहन, कथा के मुख्य यजमान श्री अखिलेश जी तिवारी इटावा उत्तर प्रदेश से हैं, जिन पर भगवान शिव की कृपा, संत गुरु की कृपा और ददरवा श्री बालाजी सरकार की कृपा हुई। जिनकी कृपा से यजमान पद इनको प्राप्त हुआ। एक बार यजमान के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। भगवान शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता होती है तब जाकर हम कहीं शिव महापुराण की कथा में पहुंच पाते। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा बिना संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर शिव शंकर की कृपा न हो। जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में आना सरल है। जन्म लेना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति में डूबना, भगवान के भजन में डूबना, अविरल भक्ति में डूबना, ये कठिन। आधा पंडाल में विराजमान है, रोड पर बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं, जहां भी आप लोग विराजमान हैं बैठे, अपने आप को आज खुद को आप धन्यवाद देना। आज अपने आप को आप धन्यवाद दो कि हमने
अपने मनुष्य के जन्म को सार्थक कर लिया, जो ददरुआ धाम की भूमि पर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर। अपना जीवन हम सार्थक करते थे। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। आज आप अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा कोई जन्म नहीं होता मनुष्य का जिस जन्म में मनुष्य के पति नहीं होता, पत्नी नहीं होती, बच्चे नहीं होते। जितने जन्म हो, आप पशु भी बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे। पशु बनने के बाद भी आप भोजन करेंगे, पानी पिएंगे। आप श्वान बन गए, कुत्ता बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, पति होगा, बच्चे होंगे, भोजन करोगे, पानी पियोगे, घर होगा, सब कुछ होगा। चिड़िया बन गए, तोता बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका घर होगा, परिवार होगा। माथे का जुआ बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा। खाओगे भी, पियोगे भी और रहोगे। संसार में 84 लाख योनि, जो आखिरी की योनि है मनुष्य की, 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की जो योनि मिली है, ये मनुष्य की देह है। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये योनि मिली है, ये मानव की देह मिली है। जितनी योनियां 83,99,999 जितनी योनि हमको मिली, सारी योनि में हमारी पत्नी भी रही, हमारे बच्चे भी रहे, हमारा परिवार भी रहा, घर भी रहा, हमने खाया भी, पानी भी पिया, घूमे भी, फिरे भी, सब करा। पर 83,99,999 योनि में हमने खाया पिया, पत्नी बच्चे सब रहे, पर 83,99,999 योनि में हम भगवान का भजन नहीं कर पाए, शिव पुराण नहीं सुन पाए। ये केवल 84 लाख में नंबर की योनि में सुन पाए। ये हमारी जो मनुष्य की देह है, जो ये मानव का शरीर है, इस योनि में हम सुन। मेरी जीजियों, हे मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। कोई 40 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 150 किलोमीटर से, बहुत दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुंचे हो। आप लोगों से केवल इतना सा कहना चाहूंगा, 200-500 रुपए खर्च कर कर आप कथा के पंडाल तक पहुंचे हो, तो आपसे केवल निवेदन इतना है, मान रहे हैं कि जगह नहीं है कहीं पर भी, रोडों पर भी लोग फुल बैठे हुए हैं, और यहाँ से आधा किलोमीटर तक इधर, आधा किलोमीटर तक इधर तक लोग रोडों पर, रोड के किनारे, पेड़ों की छांव में, दुकानों में बैठे हुए हैं। हम मान रहे हैं ये सब चीजें, आप लोग LED पर, टीवी पर सब देख रहे होंगे। और हमारा निवेदन है, जहां तक आवाज जा रही है, कहीं पर भी बैठकर
आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करिए, बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर विनती करिए। बाबा सर्वस्व है, ये मत सोचना कि बाबा यही देगा। बाबा जहां तुम कथा सुन लोगे बैठकर, बाबा मेरा वहां आकर भंडार भर देगा। तुम जहां मौका नहीं, तुम्हारा जहां मन करे वहां बैठकर कथा सुनो और अपने जीवन को बहुत 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आए हो, 500 रुपए 200 रुपए डीजल पेट्रोल खर्च कर कर गाड़ी का किराया लगा कर आए हो। हम तो 2.5 घंटा तो आशीष भैया बोल लेते हैं, 2.5 घंटा हम कथा बाज कर चले जाएंगे। पर हमारी तो विनती बाबा से इतनी सी है कि आप जो झोली लेकर आए हो, मेरा भोलेनाथ, मेरा ददरुआ सरकार आपकी झोली भर कर 2025, 2026, 2027 तक कथाओं की बुकिंग है। कथाएं लाइन से हैं, वो तो कोई खाली होती है तो किसी ना किसी को मिल जाती है, किसी ना किसी रूप में बाबा करा ले। तो ये तो सरकार की कृपा, महाराज जी की अपने चंबल क्षेत्र वासियों के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम यहाँ झलक रहा है। जो ये कथा ददरुआ क्षेत्र में हो, ये शिव कृपा। देखो कितना सुंदर कहा है, सती जैसा त्याग होना चाहिए, पार्वती जैसा तप होना चाहिए। सती जैसा त्याग हो, पार्वती जैसा तप और नंदी जैसी प्रतीक्षा हो, तब जाकर मेरा महादेव आपको प्राप्त हो पाता है। शिव ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। सती जैसा त्याग। कोई कह रहा था माता सती ने अपने पति की निंदा नहीं सुनी। ना ना, शिव महापुराण की कथा में उमा खंड में लिखा गया, सती खंड में लिखा गया, सती अपने पति की निंदा नहीं सुनी। ये बात नहीं लिखा स्कंद पुराण में या शिव पुराण में। लिंग पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया, कूर्म पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया। शास्त्र में वर्णन आया सती अपने पति की निंदा से मतलब नहीं है। पुराण में लिखा है सती शिव की निंदा नहीं सुन सकी। यहां पति शब्द नहीं लिखा। आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी हो तो उसको पढ़ना। उसमें लिखा, ये नहीं लिखा कि सती अपने पति की निंदा नहीं सुन सकी, ये कहीं नहीं लिखा। उसमें लिखा कि सती शिव की निंदा नहीं सुन सकी। सती भगवान शंकर की निंदा नहीं सुन सकी। और आपसे भी निवेदन है, कहीं शंकर की निंदा हो रही हो, कहीं शंकर का अपमान हो रहा हो, कहीं शिव के लिए अपशब्द कहे जा रहे हो, कहीं शंकर भगवान के लिए आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा हो, वहां से उठकर चल दो। वहां हमें नहीं बैठना। रामायण किस किस ने पढ़ी है और रामायण किस किस ने सुनी है और रामायण टीवी पर किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ जरा। सबने देखी है, सबने सुनी है, सबने पढ़ी है। धन्यवाद आपको कि आपने रामायण का अध्ययन किया, पढ़ा, स्मरण किया। रामायण में प्रवेश श्री हनुमान जी महाराज करते हैं तो लंकनी से मिलन होता है। सुरसा मिली, माता कहकर प्रणाम करा। छाया पकड़ने वाली राक्षसी मिली, प्रणाम करा माता कहकर। लंकनी मिली, क्या हमारा शास्त्र, क्या हमारा वेद, क्या हमारा पुराण ये कहता है कि स्त्री को
मारा जाए या स्त्री को हाथ मारा जाए या थप्पड़ मारा जाए या गाली दी जाए, किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। जब हमारे शास्त्रों में यह वर्णन नहीं है तो फिर हनुमान जी महाराज ने लंकनी पर मुष्टिक का प्रहार क्यों किया? जरा विचार करना, बहुत गहन। शिव महापुराण की ये शंकर सुमन शिव महापुराण की जो कथा मिली है, ये पूरे विश्व के लिए मिली है। इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। गहन चिंतन करना चाहिए कि जब हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हमारी पुराण कहती है, जब हमारे वेद कहते हैं कि स्त्री पर हाथ ना उठाया जाए, स्त्री को गाली ना दी जाए, स्त्री को अपशब्द ना किया जाए, स्त्री को ताना ना दिया जाए, फिर ये लंकनी पर मुष्टिक प्रहार करना। लंकनी पर मुष्टिक प्रहार। कौन है ये लंकनी? कौन है ये स्त्री जो लंका के दरवाजे पर खड़ी है और इंतजार कर रही है श्री हनुमान जी महाराज का कि एक बानर आएगा, मुझे स्पर्श करेगा, मेरे ऊपर मुष्टिक का प्रहार करेगा और मेरे प्राण छू। कौन है? शिव की निंदा ना करे, शंकर की निंदा ना सुने, शंकर की निंदा कहीं हो रही हो, शंकर की निंदा कहीं चल रही हो, कोई शंकर के लिए अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े से बड़ा विद्वान भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो वहां मत बैठना। हम तो यहां तक कहेंगे, कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो उस कथा को छोड़कर चले जाना, अपने को नहीं सुनना, शंकर की निंदा ही नहीं सुनना। कोई शिव की निंदा करता मिल जाए तो बिल्कुल मत सुनो, वहां से उठकर चले जाओ। लंकनी कौन थी? ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल थी ये लंकनी। ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल। ब्रह्मलोक में कितने दरवाजे हैं? 7। और ब्रह्मलोक के 7 दरवाजे में से प्रथम दरवाजे की द्वारपाल है लंकनी। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी थी, उस लंकनी के आगे इतनी सुंदर थी। दरवाजे पर द्वारपाली करती थी। जब माता ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी कहीं जाती थी तो लंकनी उनका द्वार खोलती थी, क्योंकि 1 नंबर का दरवाजा माता ब्रह्मणी के आगमन और जाने के लिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये चरित्र जीवन को सुख देने वाला है। दरवाजा खोल देती है लंकनी। बड़ी सुंदर थी ये ब्रह्मलोक के पहले नंबर के दरवाजे की द्वारपाल, अप्सरा थी, बड़ी सुंदर। दरवाजा खोलती है, ब्रह्मणी निकल जाती है, दरवाजा बंद कर देती है, फिर आ जाती है। इसका काम था। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ददरुआ धाम आते हों और हनुमान जी के दर्शन करने जाते होंगे, तो कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आते होंगे, उनको दरवाजा नहीं मालूम होगा। कल हम पुजारी जी से कह रहे थे और पवन जी थे, उन दोनों से कह रहे थे कि महाराज जी ने ये काम सबसे अच्छा करा कि ददरुआ धाम के इस मंदिर प्रांगण के बहुत सारे दरवाजे हैं। तो पुजारी जी कह रहे थे महाराज जी कम से कम 8 दरवाजे हैं मंदिर में प्रवेश आने जाने के। इसी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के प्रवेश द्वार 7, उसमें से एक द्वार पर दरवाजे पर ये सुंदर स्त्री खड़ी है, जो दरवाजा खोलती है, बंद करती है, पहरेदारी करती है, चौकीदारी करती है। अब इंद्र एक दरवाजे से ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे, भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास दूसरे दरवाजे से जा रहे थे, गरुण वरुण सारे देवता एक एक दरवाजे से जा रहे थे। एक दरवाजा ऐसा था जो 1 नंबर का दरवाजा था, वो खुला था।
ब्रह्मा जी क्या सभा लग रही है, ब्रह्मा जी क्या सभा होने वाली है, ब्रह्मा जी क्या मीटिंग होने वाली है, सब देवता आमंत्रित हो रहे हैं और उसी आमंत्रण में भगवान शिव भी प्रवेश कर रहे हैं। कितनी सुंदर जगह वो लंकनी रह रही थी, कितनी सुंदर थी, एकदम सुंदर, अप्सराओं की तरह। प्रवेश करते से उस द्वारपालिनी ने शिवजी को रोका। पे खड़ी हुई उस लंकनी ने, उस द्वारपालिनी ने, जो सुंदर है, अति रमणीय, अति सुंदर, उसने रोक दिया। अब शिव ओगड़दानी इस दरवाजे से प्रवेश क्यों कर रहे हैं? शंकर भगवान इसलिए प्रवेश करे क्योंकि इसी दरवाजे से भगवान विष्णु भी गए थे, इसी दरवाजे से इंद्र भी गए थे, इसी दरवाजे से कुबेर भी गए थे। तब इस सुंदर स्त्री ने उनको नहीं रोका, पर जैसे ही देवाधिदेव महादेव दरवाजे पर आए, आते से ही उस सुंदर स्त्री ने महादेव को साधारण सा पुरुष जाना और आवाज लगा कर कहा, ए बाबा, आवाज लगा कर कहा, ए बाबा। ये भस्म रमाकर, गले में सांप पटककर, जटा बांधकर, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष पहनकर कहां अंदर जा रहे हो? वो साधारण स्त्री शंकर भगवान को जानती थी कि ये शिव है। वो स्त्री जानती थी, अप्सरा जानती थी कि ये शंकर हैं, पर शिवजी सोने का मुकुट पहनकर नहीं आए थे, शिवजी अंबर पीतांबर पहनकर नहीं आए थे। शंकर भगवान एकदम सिंपल, एकदम साधारण, एकदम सहज आए थे। लेके सिंदूर लगा रही है तो वो नारी, हाँ, एक जगह पर सिंदूर रखा जा सकता है, जब आप सुहागल कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, तो आप देवी जी को, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा रहे हो, वो चढ़ा हुआ जमीन पर भी रखा हुआ मांग में धर सकते हो। पर जब आप स्वयं 16 श्रृंगार कर रहे हो, उस जगह पर सिंदूरा जमीन पर नहीं रखा जाता। आलसन हो सकती है, कोई ना कोई ऐसे आलसी हो सकते हैं कि कब ड्रॉज खोली, उसमें रखा था, उसी में से निकाल के और भर ली और उसी में रख दिया। ऐसी कहीं कहीं की मिस इंडिया हो सकती है, ऐसी कहीं कहीं। पर मेरा विश्वास कहता है, भिंड जिले की तो नहीं कह सकता कि ऐसी होगी। भिंड जिले की जितनी होंगी हाथ में सिंदूरा लेकर सिर पर मांग भरने वाली, सिंदूरा हाथ में लेकर, तो स्त्री को हल्के में ले लो पर उसके सिंदूर को हल्के में नहीं ले सकते। सिंदूर में लो। एक कौन सा राक्षस है जिसका संहार, वो कौन सा राक्षस है जिसका संहार एक स्त्री ने मांग के सिंदूर से अपने दूसरे प्रतिबिंब को प्रकट कर कर मारा था? वो कौन सा राक्षस है? ऐसा कौन सा राक्षस जिसको वर था कि वो स्त्री के हाथ से मरेगा और स्त्री अपने मांग के सिंदूर से, उस सिंदूर से अपनी परछाया प्रकट कर लेती और परछाया से मारती? वो एक ही राक्षस था, मुल्कासुर। कौन सा राक्षस? मुल्कासुर। उसको माता जानकी जी ने मारा था, लंका में जाकर मारा था, लंका के दरवाजे पर। कौन था मुल्कासुर? कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण की जो पत्नियां थी उसमें से एक करकटी थी जिसका पुत्र भीम था। उस भीम को शिवजी ने मारा था तो वह भीमा शंकर बन गया था। और कुंभकर्ण का एक बेटा था मुल्कासुर, जो जन्म लेने के बाद मूल में हुआ था, तो उसको भिजवा दिया गया था, जिसको सीता जी ने मारा था, माता जानकी जी ने मारा। मांग के सिंदूर में कितना बल होता है। मांग के सिंदूर में कितनी तेजता होती है, कितना बल होता है, ये स्त्री जाने। स्त्री आज के जमाने में तो ऐसी पेंसिल आ जाती है, पेंसिल से ऐसी लाइन लाइन खींच लेती है,
और पेंसिल से लाइन खींचा और काम खत्म। बस नहीं नहीं भाई, आप में से आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बड़े बड़े घर के लोग भले मांग भरने में संकोच करें, सिंदूर लगाने में संकोच करें, पर तुम्हारे यहाँ पर कोई काम करने वाली आई हो ना, तुम्हारे यहाँ कोई बर्तन मांजने वाली आई हो, वजन ढोने वाली, ईंट रखने वाली, फावड़ा गेती रखने वाली, रेत भरने वाली, वो काम करने वाली स्त्री को देखना। एक पैसे वाले के यहाँ की नारी भले मांग भरने में संकोच कर सकती है, पर एक गरीब स्त्री कभी मांग भरने में संकोच नहीं करती, वो मांग भर कर चलती। आपके यहाँ कोई बर्तन मांजने वाला आते हो, आपके यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ कोई पोछा लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ तगाड़ी ढोने वाली आती हो, वो स्त्री मांग में सिंदूर भर कर चलती। बोलो री जीजी, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? ईमानदारी से बोल। तो कथा ऐसे नहीं चलती कि महाराज ने बोल दिया तुमने स्वीकार कर लिया, तुम तो दिल से बोलो कि तुमने देखा कि नहीं देखा। वजन ढोने वाली मांग में सिंदूर भर लेगी और मांग में सिंदूर भरकर वजन ढोलेगी। किसी उस स्त्री से पूछना कि मांग में तो सिंदूर भर लेती है, भले तू कैसी भी दिखे पर तेरी मांग खाली नहीं रहती है, उसका कारण क्या है? तो वो स्त्री कहती है कि मैं कितना भी बोझा ढोलूं, मेरा पति मेरे साथ में वजन ढोने में साथ होता। मांग के सिंदूर में वो बल होता है महाराज। वो सिंदूर जो सीता जी अपनी मांग में भर रही, वो सिंदूर आज तक कदरुआ धाम सरकार श्री हनुमान जी महाराज के तन पर तुम्हें लगा हुआ दिखता है। उस सिंदूर में कितना बल होगा, उस सिंदूर में कितना आनंद होगा, वो सिंदूर क्या साधारण होगा? मूल का सोच, मूल में पैदा हो गया। कुंभकर्ण को मालूम पड़ा मेरा बेटा मूल में पैदा हुआ है। कुंभकर्ण ने दासियों से कहा कर कह दिया इसको जंगल में फेंक, ले जाओ इसको वन में डाल, ले जाओ इसको जंगल में फेंको। अब उस बच्चे को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। मूल में हुआ था, जंगल में फेंका। जंगल में फेंका, एक मधुमक्खी ने उस बच्चे को देखा। मधुमक्खी ने जब बच्चे को देखा कि कोई बच्चा रो रहा है और बिलख रहा है, इसके घर के लोग उसको यहाँ पटक कर चले गए, मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया। मधुमक्खी अपने छत्ते को बनाती है, कभी छत्ते को छेदित नहीं करती कि उसमें से शहद नीचे गिरे। कभी छेदित नहीं करती मधुमक्खी अपने छत्ते को, बनाती है छत्ता पर छेदित नहीं करती। छत्ता बनाएगी पर छेदित ना करेगी, छेदित ना करेगी। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया, शहद नीचे टपकने लगा। वो जो मुल्कासुर था, कुंभकर्ण का जो बेटा था मुल्का, वो नीचे सोया था, रो रहा था, मुंह में शहद उसके जाने लगा। मुल्का धीरे 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 रोना बंद कर दिया। दूसरी मधुमक्खी आ गई, तीसरी मधुमक्खी आ गई। बहुत सारी मधुमक्खियों ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा और उसका नाम मुल्का, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण के दोनों बेटों का सबसे बड़ा विचित्र है। एक करकटी से पैदा हुआ भीम, जिसको शिव जी ने मारा था, तो भीमा शंकर, मेरे भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर। और दूसरे नाम पर ये मुल्का। अब मुल्का बड़ा हो गया,
मधुमक्खियों ने पाल पोस कर बड़ा करा, तो मधुमक्खी कोई माता मानता था, मधुमक्खी कोई पिता मानता था। एक मधुमक्खी से उस मुल्का ने पूछा, माँ, अब देखो हमारा सनातन धर्म कितनी सुंदर बात कहता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर एक पाषाण को, एक पत्थर को भी पूज रहे हो, तो वो पत्थर भी तुम्हारी नैया पार कर सकता है जिसकी तुम पूजन कर रहे हो। ने करा, बट वृक्ष के नीचे बैठ जो तप करना प्रारंभ करा, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मदेव सामने। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बोल मुल्का तुझे क्या चाहिए? मुल्का ने कहा, मैं मरूं ना, मुझे अमर कर दो, मेरे प्राण ना छूटे, मुझे अमर करा। भगवान ने कहा, ये तो कभी नहीं हो सकता मुल्का कि तू अमर हो। अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो फिर क्या मांगू? इतने में मुल्का ने कह दिया, बस अगर मैं अमर नहीं हो सकता, मेरे को मरना ही पड़ेगा, तो मुझे वर दो कि मुझे स्त्री मारे। और मुल्का ने कहा, कोई नारी में इतना बल नहीं होता जो मुझे मार दे, मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं, कुंभकर्ण के जैसा। अगर मारे तो मुझे स्त्री मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, मुल्का चले गया। उसने तुरंत वहां से गया और मधुमक्खी से पूछा, मां, मैं किसका पुत्र हूं? मधुमक्खी ले जाकर उसे लंका की ओर दिखा देती है मार्ग। मुल्का को मालूम पड़ा कि मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं और मेरे पिता को राम ने मारा था, पर मेरे पिता का साथ विभीषण ने दिया था। मेरा चाचा, मेरे परिवार का व्यक्ति जिसने मेरे पिता को मारने में साथ दिया, मेरे ताऊ को मारने में साथ दिया, मैं विभीषण को नहीं छोड़ूंगा। और मुल्का लंका में प्रवेश करने लगा। लंका का गेट बंद करा गया, दरवाजा बंद करा गया। विभीषण को मालूम पड़ा कि मुल्का मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कुंभकर्ण का बेटा मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आ गए। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आए। अयोध्या नरेश, भगवान राम ने पूछा, क्या बात है विभीषण, इतनी रात्रि को तुम यहाँ कहां पहुंच गए, कैसे आना हुआ? प्रभु, बहुत जल्दी में आया हूं। कुंभकर्ण का बेटा मुझे मारना चाहता है, लंका में प्रवेश करना चाहता है, और कह रहा था पहले विभीषण को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे पिता को मरवाने में साथ दिया, फिर राम लक्ष्मण को मारूंगा, हनुमान को मारूंगा। राम जी को क्रोध आया और राम जी ने लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न की सेना सैनिकों के साथ भेज दी लंका के। सेना लंका की ओर चली। बीच मार्ग में मुल्कासुर ने सेना को रोक लिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी के साथ में, भरत जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में और हनुमान जी के साथ जब हुआ, मुल्का आखिरी में जीत गया। हार गए। हारते से ही तब तुरंत सूचना पहुंचाई विभीषण ने भगवान राम के पास में कि ये मुल्का तो मर नहीं रहा, क्या करा जाए? हनुमान है ना वहां पर, नहीं मर रहा। क्यों नहीं मर रहा समझ नहीं आ रहा। राम जी ने सेना तैयार करी और लंका की ओर चल दिए। बीच मार्ग में फिर मुल्का और राम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, पर मुल्का मरने को तैयार नहीं। मुल्का मरने को तैयार, मुल्का मर ही नहीं। जब मुल्का नहीं मरा, मरने को नहीं आती, हनुमान जी को लगा मेरे प्रभु इस मुल्कासुर से युद्ध लड़ रहे हैं। रावण को तुरंत पछाड़ दिया, कुंभकर्ण को तुरंत पछाड़ दिया, मेघनाथ, अक्षय शाम मारे गए, बड़े से बड़े असुर मारे गए। आज मेरे प्रभु के सामने ये मुल्कासुर है, कुंभकर्ण का बेटा, मरता नहीं है। राम जी ने तुरंत वहां से छलांग लगाई और अपनी माता अंजना के पास पहुंच गए। मां अंजना ने पूछा, मेरा वीर बजरंगी आया है, मेरा हनुमान आया है? बेटे को गले से लगाकर पूछा, बजरंगी क्या बात है हनुमान? हनुमान कहते हैं, माँ पवन सुत, क्या बात? हनुमान जी कहते हैं, माँ मुल्कासुर के साथ में मेरे प्रभु का युद्ध हो रहा है पर मरता नहीं है। माता अंजना ने कहा, रुक, बैठ मेरे साथ। माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, शिव जी की स्तुति करी, शंकर भगवान से पूछा, बाबा पधारो, भगवान राम युद्ध लड़ रहे हैं पर मुल्कासुर मरता नहीं है, आप आओ। उसी समय देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, क्यों चिंता करती हो अंजना? हनुमान से कहो राम जी की आज्ञा लें, सीता जी को अयोध्या से बुलाया जाए और मुल्कासुर के साथ युद्ध कराया।
सीता को बुलाएं और युद्ध कराएं। पर माता जानकी तो कभी क्रोध करती ही नहीं है। माता सीता को तो कभी जिंदगी में क्रोध आता ही नहीं है। मां जानकी तो कभी क्रोध करती नहीं, क्योंकि राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक को शब्द पर शब्द लोगों ने कहा, पर राजा जनक जी को कभी क्रोध नहीं आया। जनक की पुत्री जानकी कैसे क्रोध कर सकती है? वो जानकी तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती। माता सीता तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती। भोलेनाथ जी ने कहा, आप राम जी से आज्ञा लो। हनुमान जी महाराज तुरंत राम जी के पास गए। महाराज, इस मुल्कासुर को ब्रह्मा जी का वर है, ये स्त्री के हाथ से मरेगा। आप जब तक सीता को नहीं लाएंगे, सीता ही इसको मार सकती है। राम जी ने आज्ञा करी, हनुमान जाओ अयोध्या, सीता को लेकर आओ। माता सीता को लेकर आओ। जानकी जी मांग में सिंदूर भर रही थी। माता जानकी श्रृंगार कर रही थी। जिस समय हनुमान जी पहुंच गए, हनुमान जी ने पूछा, मां ये मांग में सिंदूर क्यों? इससे पति की आयु बढ़ती है, पति अच्छा रहता है। हनुमान जी ने कहा, मां मैं भी सिंदूर लगा लूं तन पर। हनुमान जी लगाए तन पर सिंदूर। माता जानकी जी से कहा, मां जल्दी श्रृंगार करिए, मेरे साथ चलिए। राघव जी ने, मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है, राम जी ने आपको बुलाया, स्वामी ने बुलाया है। सीता जी हनुमान जी के साथ पहुंच गई युद्ध के मैदान में। राम जी ने कहा, जानकी ये सामने जो मुल्कासुर खड़ा है, इसको तुझे मारना है। सीता जी कहती है, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मैं कैसे मार सकती हूँ? कैसे मार सकती हूँ? Cashback, coupons, discounts, low rates only on Agoda. अगोटा तो करूं क्या? मेरे राघव जी ने शिव जी का स्मरण करा। बाबा हे रामेश्वरम, हे शंकर अवघड़दानी, आप पधारो। बाबा ने आकर पूछा, क्या बात है राघव जी? राघव जी कहते हैं, ये सीता को क्रोध नहीं आ रहा। सीता को क्रोध नहीं आएगा तब तक मुल्कासुर मरेगा। तुरंत भोलेनाथ जी ने कहा, मेरा 11वां रुद्र अवतारे हनुमान। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। हनुमान भी शिव और शक्ति का प्रतिबिंब है। हनुमान का जो शरीर है वो शिव है, और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और जो पूंछ है वो पार्वती है। एक काम करो हनुमान, जहां से सीता जी निकलकर रथ के ऊपर चढ़े, वहां तुम्हारी पूंछ से तुम थोड़ी सी बुआरी लगा देना। थोड़ी सी बुआरी, थोड़ी सी झाड़ू अपनी पूंछ से लगा देना, थोड़ी सी बुआरी। स्त्री का पल्लू, थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छी विषय है। वो तो ये शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा चल रही है तो ये प्रसंग निकले हैं, नहीं तो ये प्रसंग शिव पुराण में हम कभी ना सुनाते। स्त्री का पल्लू, एक माता का पल्लू, नारी की चोटी, नारी के केश और हनुमान जी की पूंछ, ये तीनों में पार्वती की शक्ति समाई होती है। एक, इसलिए हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है। माताएं जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो अपने पल्लू से ऐसी ऐसी नजर उतार देती। बोलो जी सही है कि गलत है? चलो ये भी जाने तो, जब लड़का शादी के लिए जाता है या लड़की की शादी होती है तो माँ अपने पल्लू में 2-3 चीज रखती है। एक तो वो ऐसे मथनी करती है ना, क्या बोलते हो, जम के तो बोलो जरा, आप क्या करते कि नहीं करते पहले तो ये बताओ। फिर वो मूसल लेती है छोटा सा, फिर मूसल को भी दूल्हा दुल्हन के ऐसा ऐसा करा जाता है। फिर वो सूपड़ा रहती है, सूपा अटकने वाला, उसका कोना लेकर वो भी ऐसा ऐसा दूल्हे को दुल्हन को करती है। क्या बोलते हैं इधर, हमारे उसको कड़छन कहते हैं, दूल्हा दुल्हन की परछन करती है। सास करती है, माँ करती है। माँ का पल्लू, माता का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पूंछ, उसमें माँ जगत जननी दुर्गा, माँ आद्य शक्ति समाई होती है।
तुरंत कह दिया भोलेनाथ जी ने, जब सीता यहाँ से निकल कर जाए, हनुमान तेरी पूंछ से वारी लगा दे। उस पूंछ का एक कण भी सीता के शरीर को छू गया, सीता में तेज देवी का आ जाएगा और इतना क्रोध करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना, वो मुल्कासुर को मार देगी। जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर लेकर अपने सिर पे लगा रहे हैं। हनुमान जी के सिर पे से सिंदूर नहीं लेते लेते अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के कान के पास से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी की छाती पर से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी के हाथ के पास से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेते हैं, क्योंकि पूंछ नीचे रहती है, उसका चरण मात्र में भी अगर कोई अंश आया होगा तो हमारा कल्याण हो गया। सिंदूर लग गया होगा, हमारे मस्तक पर लगा होगा तो हमें बल मिलेगा, बल मिलेगा तो संसार से लड़कर हम आगे निकल जाएंगे। पवन तनय संकट मंगल मूरत राम लखन सीता हृदय। भगवान ने कहा, हनुमान सीता माता जानकी चली, चलते ही हनुमान जी ने बुहारी काढ़ी, बुहारी काढ़ते से मां जानकी ने देखा सामने मुल्कासुर को। सीता जी ने अपने मांग के सिंदूर का स्पर्श कर कर अपनी छाया प्रकट कर दी। जानकी नहीं, सीता की छाया प्रकट हो गई और सीता माता की छाया ने ऐसा विकराल रूप धारण करा कि मुल्कासुर को 5 बाण में त्रस्त कर कर उसको पछाड़ दिया। अंत में मुल्कासुर मर गया। भगवान शंकर का भजन किस टाइम करना चाहिए? हम कहते हैं शिव के भजन का कोई टाइम नहीं है, शंकर का भजन 8 घंटे भगवान का भजन करो। नहीं कर सकते तो 6 घंटे तो करो, 6 घंटे नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा भी अगर भगवान का नाम नहीं ले सकते तो 15 मिनट लो, 15 मिनट भगवान का नाम भजन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटे में से 1 मिनट भी तुम परमात्मा के लिए नहीं निकाले, तुम्हारा जीवन बेकार है। काय का जीवन? ददरौआ धाम के नजदीक में रह रहे हो, 8-10 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर दूरी के रह रहे हो, और उसके बाद भी सोच रहे हो कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा। बाबा ने कितनी कृपा करी, ये सोचो। गुरु महाराज को धन्यवाद देना कि कितनी बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी, जो यहाँ कथा का आयोजन शिव ने करवाया।